ग्रीव मारियो बाली हई कई बान ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरिह प्राण। तो ग्रीव की सजा देकर प्रभु राघवेंद्र सरकार ने बाली को मैं एक ही बाण में हत कर दूंगा। बाली का वध कर दिया प्रभु ने। बाली जब मानती समय आया तो प्रभु जब सामने गए तो उसने कहा कि मंद मंद अब मुस्करा कहे बाली ने बहन और धोखा खाया आपने सुनिए करुणा। महाराज आप स्वयं धोखा खा के। प्रभु ने कहा क्या? तो कहा सुनिए। तो ग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है और उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पति बाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक तो ग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। मैं उसको खूब जानता हूँ जो तूने चुरा कर भागा है। मैंने उस तो अनाड़ी को छामा कोख में रखा है। बाली ने कहा महाराज जो सीता का हरण करके देखा मैं बहुत बड़ी बात को जानता हूँ। 6 महीने में उसको अपनी काट में दबा कर रखा है। और देख चतुरता बाल के हुए प्रसन्न कृपालो जन को अपनाते हुए बोले दीन दयाल। अब तक न जानते थे हम ये तुम ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे हैं तुझको कितना है। वो बोला क्या इसलिए जिंदा करते आप हम ते मेरे द्वारा सिया से हो अत्यग्र मिलाप। प्रभु राघवेंद्र सरकार कहा बाल तो देव जियाई करहु राज पंपापुर जाई। तो उसने कहा महाराज क्या आप सीता का पता जानने के लिए मुझे जीवित करना चाहते हैं? अब मैं शरीर को नहीं रखता। हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। वो राम नहीं कह पाता अंतिम समय वही राम मेरे सामने खड़ा उसी ने मेरा वध किया। मैं किस नाते प्राण रखूंगा? राखों देह नाथ के कांगे। तो बर देने को जब स्वयं कहा तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुरागी आपसे मेरा हो जिस जगह कर्म बस जन्म लूं मैं। यह कह कर लोटा चरणों में मिथ्या प्रपंच सब छोड़ दिया। श्री राम राम कहते कहते श्वासों को उसने तोड़ दिया। सचमुच विजयी हो गया बाल बोध बल धामो मरते मरते कर गया अपने पूरे कामों। अंगद इधर अंगद का हाथ राम को दे बांधा उनको भी बंधन में था भाव यही संकेत यही अधिकारी है ये शासन में। अब प्रभु गए नहीं पुर में भेजा इसलिए सुमित्रा नंदन को माता जी की आज्ञानुसार ये छोड़ न सकते थे बन को। 14 वर्ष बनवाती इसलिए मैं वहां नहीं जाता था। सुग्रीव जाओ लखनलाल तुम्हारा राजा अभिषेक कर देगा। तो दुंदुभि बजी पंपापुर में आनंद अपार हुआ घर घर। ईश्वर खुश रखे राजा को ये जय जयकार हुआ घर घर। और जब ही सुना भगवान ने उसका घोर विलाप इतना हो रहा है कि तारा विकल देख रघुराया। तारा बहुत विलाप करके आ गई। कहा कि सत्य ज्ञान उपदेश कर दूर किया संतापो। जैसे ही तारा आई प्रभु ने ज्ञान बुद्धि बल देकर के उसका दीन ज्ञान हर लीनी माया। तो तारा तारा हो गए सुनकर ये उपदेश।
गई ज्ञान का प्राप्त कर खोकर सारा क्लेश। और इधर प्रसंग चल रहा, ग्रीस पार निकल गई और सुग्रीव ने ध्यान नहीं दिया तो प्रभु राम ने लखनलाल ने कहा जाओ देखो सुग्रीव क्यों लेट कर रहा है। तो ग्रीष्म काल जाता रहा आया है पावस आज, मानो शांत स्वभाव ने किया क्रोध पर राज। तो लक्ष्मण देखो को बिजली को क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह प्रीत स्वार्थ नर की दृढ़ कभी न रहने पाती है। जैसे ओछे बौराते हैं थोड़ी सी प्रभुता पाने पर, उमड़ी छोटी छोटी नदियां बरसा का जल आ जाने पर। नदियों का पानी सागर में जाते ही निश्चल होता है। जिस तरह जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। वर्षा के जाते ही किसान खेतों के लिए नराते हैं। जैसे सज्जन अपने में से दुर्गुण दुर्व्यसन मिटाते हैं। कृषि निरावय चतुर किसान जो है अपनी कृषि को निराकर उसी प्रिय मनुष्य जो बुद्धिमान है अपने दुष्ट कर्मों को गलत कर्मों को छोड़कर प्रभु की तरफ बढ़ता रहता अच्छे कर्मों को करता है। तो बेदब पछवा के चलते ही सारे बादल चितराते हैं। और जैसे कपूत के होते ही सब धर्म विलग हो जाते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाएं। अगर दुष्ट संतान हो गई या परिवार में कोई तो उसके सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। बड़ो राघवेंद्र सरकार की जय हो। अगला कल